अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अकबर बिरोही है। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे सिंक्रोनस मेथड और एसिंक्रोनस मेथड। अब सिंक्रोनस मेथड और एसिंक्रोनस मेथड में बेसिकली डिफरेंस क्या है, इन दोनों में आज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंक्रोनस मेथड बेसिकली है क्या। अच्छा, तो सिंक्रोनस मेथड के लिए मैं यहाँ पर लॉग में एक लिखता हूँ 1। ठीक है, अब इसको कॉपी करके रख लेता हूँ यहाँ। पांच बार इसको रख लेता हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यूज इसको यहाँ लिख लेता हूँ 2 कंसोल डॉट लॉग में, यहाँ पर लिख लेता हूँ 3, यहाँ पर लिख लेता हूँ 4, यहाँ पर लिख लेता हूँ 5। अब आप मुझे बताओ ये कैसे प्रिंट होगा। सबको पता है लाइन बाय लाइन हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये कैसे होगा, जब इसको मैं चलाऊंगा तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यानी इसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मेथड, जो क्या करता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, लाइन बाय लाइन, सबसे पहले 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मेथड। एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं सिंक्रोनस मेथड की। इसको हम कमेंट कर लेते हैं, क्या हुआ। ठीक है, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ, लेट a इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेट b इज इक्वल टू 7। लॉग करवा लेता हूँ a को। ठीक है, और लॉग करवा लेता हूँ b को। ठीक है, अब ये कैसे प्रिंट होगा आप सबको पता है। सबसे पहले a प्रिंट होगा 2, फिर 7। ठीक है, यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मेथड। ठीक है, सिंक्रोनस मेथड इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब एसिंक्रोनस मेथड बेसिकली होता क्या है, हम इसको देख लेते हैं। एसिंक्रोनस मेथड, ठीक है, एसिंक्रोनस मेथड। अब यहाँ पर मैं एक सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में 1। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ 2। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ 3। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ 4। ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ 5। ठीक है, अब ये यहाँ पर 3 के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा सेट टाइम आउट का मेथड यूज करूंगा। सेट टाइम आउट क्या करता है, आगे चल के हम देखेंगे। सेट टाइम आउट का मेथड मैं इसको बताऊंगा कि यानी 1 सेकंड के बाद ये मेरा प्रिंट हो जाए। 1000 का मतलब होता है 1 सेकंड, यानी हमारे 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड्स होते हैं, 1000। ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा कि क्या प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट लॉग में 3 मेरा प्रिंट हो जाए 1 सेकंड के बाद। ठीक है, इसको यहाँ पर मिटा दूंगा। अच्छा, तो अब ये कैसे प्रिंट होगा, आप सोचोगे सबसे पहले ये 1 को प्रिंट कर देगा, फिर 2 को, फिर ये क्या करेगा 1 सेकंड रुकेगा, 3 को प्रिंट करेगा, फिर 4 के पास चले जाएगा, फिर 5 को प्रिंट कर देगा। अब इसको चला के देखते हैं ये कैसे करता है काम। जब इसको हम चलाएंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 1 को इसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, 2 को प्रिंट करवा दिया, फिर इसने क्या किया, 3 को छोड़ दिया यहाँ पर, फिर डायरेक्ट चला गया वो 4 पर, 4 को प्रिंट करवा दिया, 5 को प्रिंट करवा दिया, और लास्ट में आकर इसने क्या किया, 1 सेकंड के बाद 3 को प्रिंट करवा दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिंक्रोनस मेथड, जो क्या करता है लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया, इसको प्रिंट करवा दिया, इसको प्रिंट करवा दिया 2 को, और यहाँ पर हमने इसको टाइम दिया था 1 सेकंड का। तो ऐसे इसने क्यों नहीं किया कि 1 सेकंड नहीं रुका और ये आगे चला गया। ठीक है, इसने क्या किया, हम सोचे होंगे कि ये 1 सेकंड यहाँ पर रुकेगा, इसको प्रिंट करेगा 3 को, फिर आगे चलेगा, मगर इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में सबसे पहले 4 को प्रिंट करवा दिया, 5 को, और लास्ट में आकर 3 को इसने प्रिंट करके हमें दे दिया। एक वेरिएबल बनाते हैं, एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 2। ठीक है, लेट b इज इक्वल टू 3। ठीक है, लॉग करवा लेता हूँ b को। ठीक है,
यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, सॉरी। अब यहाँ पर सेट टाइम आउट का मेथड यूज करूंगा, सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट का मेथड मैं इसको बोलूंगा कि आधा सेकंड के बाद, यानी 500 का मतलब होता है आधा सेकंड, क्योंकि हमारे एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। मैंने लिखे 500 मिली सेकंड, यानी आधा सेकंड के बाद आप क्या कर लेना, लॉग करवा देना ए को, ठीक है, ए को लॉग करवा देना। और यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ सी के नाम से, लेट सी इज इक्वल टू 5, और लॉग इसको करवा लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग सी को। अब आप सोचे होंगे ये क्या करेगा, सबसे पहले ए को प्रिंट करके हमें देगा, ठीक है, आधा सेकंड रुकेगा, आधा सेकंड में टाइम ही नहीं लगता है, ए को प्रिंट करके हमें देगा, फिर हमें बी को प्रिंट करके देगा, फिर सी को। हमने ऐसा सोचा होगा ना, अब ये ऐसा नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सबसे पहले ये बी को प्रिंट करके देगा, बी का वैल्यू क्या है 3, फिर इसने क्या किया 5 को हमें प्रिंट करके दे दिया, फिर इसने 2 को लास्ट में हमें प्रिंट करके दे दिया। मगर हमारा टाइम तो पूरा हो चुका था, आधा सेकंड में इतना टाइम नहीं लगता, मगर इसने क्या किया, सबसे पहले जो दूसरे जो वेरिएबल्स थे उसको इसने प्रिंट करके दे दिया, फिर लास्ट में जो हमने टाइम दिया था आधा सेकंड वाला उसको हमें लास्ट में इसने प्रिंट करके दे दिया। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एसिंक्रोनस मेथड, जो क्या करता है हमारे जो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है एसिंक्रोनस मेथड। एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में मैं लिख लेता हूँ 1, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में मैं लिख लेता हूँ 2, कंसोल डॉट लॉग में मैं लिख लेता हूँ 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेट टाइम आउट, फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, सेट टाइम आउट के लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ function फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो एरो के ये साइन है इसको मैं खत्म कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको टाइम दे देता हूँ कितना, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड इसको मैं टाइम दे देता हूँ। क्या मुझे प्रिंट करके देना, आप लॉग, आप मुझे 3, ठीक है, 3 को यहाँ से हटा लेता हूँ, 3 मुझे प्रिंट करके देना। उसके बाद यहाँ पर मैं फॉर लूप यूज करूंगा, फॉर लेट बी इज इक्वल टू 1। अब फॉर लूप हम कैसे यूज करते हैं आप सबको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी इनिशियलाइजेशन देते हैं कि जो हमारा लूप होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और हमारा जो बी होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 5 होना चाहिए, और बी में क्या होता जाए, प्लस प्लस होता जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग में डेक्टिस यूज करूंगा, और मैं लिखूंगा माय लूप इज वर्किंग, ठीक है। और यहाँ पर डॉलर की साइन लगाकर अपने लूप का जो वेरिएबल है उसको कॉल करूंगा, उसका नाम क्या है, बी, ठीक है, सॉरी बी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले 1 को प्रिंट कर देगा, ठीक है, फिर 2 को, फिर ये 1 सेकंड रुकेगा, 3 को प्रिंट कर देगा, फिर लूप को चलाएगा। मगर ये ऐसा नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको प्रिंट करके देगा हमें, फिर इसको, फिर ये लूप को चलाएगा, और लास्ट में हमें 3 प्रिंट करके देगा। इसको करके देखते हैं, इसने क्या किया, 1 और 2 को हमें प्रिंट करके दे दिया जो ऊपर हमारे थे, ठीक है, इसको। उसके बाद इसने क्या किया, लूप को चलाया, माय लूप इज वर्किंग, लूप हमारा 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, और लास्ट में आकर हमारा कंसोल डॉट लॉग हमारा 3 था, उसको हमें प्रिंट करके दे दिया, जो हमने टाइम आउट में रखा था कि 1 सेकंड के बाद इसको हमें प्रिंट करके देना। तो ये हमारा होता है एसिंक्रोनस मेथड, क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या किया, इसको प्रिंट करके दे दिया हमें, फिर इसको, फिर इसने क्या किया, इसको यहाँ पर 1 सेकंड में हम रखा था, इसको इसने छोड़ दिया, फिर लूप को इसने
वर्क करवाया, ठीक है। लूप को जब इसने एंड करवाया तो इसने लास्ट में आकर हमें जो हमने बनाया था, इसमें टाइम में रखा था 1 सेकंड के बाद, इसको हमें प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिंक्रोनस मेथड। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।